हेलो दोस्त, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, 2023 में आया था। 2 साल पे निकलता है। 25 वाला भी जारी नहीं हुआ है, तो 23 वाला ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इससे 1-2 नंबर प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण प्रति 2 वर्ष में जारी करता है। ठीक है, सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में किया गया था सर्वप्रथम प्रकाशित। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 58,451 टन है। ठीक है, 2021 से 23 में 1570,000 टन में की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2011 से 23 की अवधि में 687 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादन बढ़ा है। तो कितना? 11 से 23 के बीच 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन है? भागलपुर है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भागलपुर है। ठीक है, वनावरण में न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन है? कैमूर है। ठीक है, कितना हुआ है? 25.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कम हुआ है। बोल रहा है 2011 से 23 की अवधि में खुले वन 527 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बढ़ा है। उसके बाद अति सघन वनों की क्षेत्रफल 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो अति सघन वन कितने बढ़े हैं? 156। खुले वन कितने बढ़े हैं? 527 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल वनों में खुले वनों का सर्वाधिक हिस्सा कितना है? खुले वन कितने पाए जाते हैं? तो 51.3% पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जंगल में आग लगने की घटना क्रमशः पश्चिम चंपारण और जमुई में होती है। तो जंगल में आग सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? तो पश्चिम चंपारण और जमुई में। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण के संबंध में। देखिए, वनावरण कितना क्षेत्रफल पर है? तो 7532 वर्ग किलोमीटर पर है। कुल भौगोलिक का कितना है? 8% है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है 21 की तुलना में? तो 151 वर्ग किलोमीटर में। वृक्षावरण कितना है? 2371 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.7%। वृद्धि कितनी हुई है? 30 वर्ग किलोमीटर की। कुल दोनों को जोड़ कर दिया गया है, तो कुल वृक्षावरण और वनावरण को मिला के कुल कितना है? तो है 9,903 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल भौगोलिक भाग का कितना है दोनों फैला हुआ? तो 10.7%। और कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो 181 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार में वन सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए, बिहार में वन जैसे क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक कैमूर में पाए जाते हैं, पश्चिम चंपारण दूसरे नंबर पर आता है, जमुई तीसरे नंबर पर आता है, सबसे कम शेखपुरा में, दूसरा सबसे कम अरवल और तीसरा सबसे कम बक्सर में। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर, तो क्या प्रतिशत के आधार पर भी कैमूर आएगा, फिर जमुई आएगा, फिर मुंगेर आएगा। ठीक है, प्रतिशत के क्रम में न्यूनतम सबसे ज़्यादा कौन है? तो शेखपुरा है। ठीक है, बक्सर है और सिवान है। 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? तो जमुई में हुई है और बांका में हुई है। सबसे कम वृद्धि दर कहाँ हुई है? कैमूर, सुपौल और रोहतास। ठीक है, आगे देखते हैं वनों के प्रकार। बिहार में वन क्षेत्र, ठीक है, वनों के प्रकार। तो अति सघन वन कहाँ मिलते हैं? तो अति सघन वन ना पश्चिम चंपारण में और मुंगेर और जमुई में है। मध्यम वन कहाँ मिलेंगे? तो ये पश्चिम चंपारण में मिलेंगे। खुले वन कहाँ मिलेंगे? तो कैमूर, गया, रोहतास में मिलेगा। ठीक है, खुले वन कहाँ है? कैमूर, गया और रोहतास है। अति सघन वन कितना है? तो 387 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो 0.41% है। मध्यम वन 3284.81 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 3.49%। ठीक है, खुला वन कितना है? तो 3861.24% वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 4.1% पर फैला हुआ है। कुल कितना हो जाएगा? तो कुल हो जाएगा 7532.45 वर्ग किलोमीटर पर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% पर फैला हुआ है। झाड़ी कितनी है? तो झाड़ी है 260.8 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.28% पर फैला हुआ है। तो दोस्त, ये थी वनावरण। इससे 1-2 प्रश्न हमेशा किसी न किसी को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।